राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन सोमवार की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी राजा पूजा करते समय भगवान से सब कुछ मांगते, पर संतान नहीं मांगते। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, आपने सारी प्रजा सबको संतान दी है, लेकिन राजा को नहीं। ऐसा क्यों? राजा ने ऐसा क्या किया है जो इन्हें संतान नहीं है? प्रभु, राजा को भी संतान दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, चिंता मत करो, राजा के भाग्य में संतान सुख है और इन्हें संतान जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके एक पुत्री जन्म लेती है। राजा बहुत खुश होते हैं और शिव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं तथा निमंत्रण देते हैं कि प्रभु, आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आए। राजा की बेटी के नामकरण में सब लोग आए। भगवान शिव और माता पार्वती एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत का वेश धर कर आए। उन्होंने राजा की पुत्री को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन जो इसके नसीब में लिखा वो बदल नहीं सकता। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ऐसा इसके नसीब में क्या लिखा है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके नसीब में जब पति होगा तब पुत्र नहीं, और जब पुत्र होगा तो पति नहीं। रहेंगे दोनों, पर सुख एक का ही मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा की बेटी 7 साल की हो जाती है। वह अपने माता पिता के साथ रोज शिव मंदिर जाया करती थी और वह भी रोज शिव जी की पूजा किया करती थी और सोमवार का व्रत रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की बेटी विवाह योग्य हो गई। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। राजकुमारी अपने ससुराल चली गई। वहां राजकुमार और अपने सास ससुर के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। राजकुमार की माँ राजकुमारी से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि इसने मेरा बेटा ले लिया है, घर ले लिया है, सब पर इसी का राज हो जाएगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी की सास ने मटकी तोड़कर उसे अपने बिस्तर पर डाल दिया। ऊपर से उसने चादर बिछाकर उस पर लेट गई। जब राजकुमार आया तो उसने राजकुमारी से पूछा, माँ कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, माँ तो सो रही है। राजकुमार माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तब माँ ने करवट बदलते हुए कहा, बेटा, आज तो मेरी हड्डियां टूट गई है। जब वह हिलती तो मटके के टुकड़े टूटने की आवाज आती। बेटा ने कहा, माँ क्या हुआ? हड्डियां कैसे टूट गई? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो माँ कहती है, बेटा कुछ भी करोगे? बेटे ने कहा, हाँ माँ। तो माँ कहती है, मुझे तुम्हारी पत्नी का कलेजा चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, माँ तो एक ही है, पत्नी तो और भी आ जाएगी। फिर राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और कहा, तुम्हारे मायके में शादी है तो चलो हम वहाँ चलते हैं। राजकुमारी कहती है, ठीक है। जब राजकुमारी तैयार होती है तो राजकुमार उसे देखकर रोने लगता है। फिर राजकुमारी पालकी में और राजकुमार घोड़े पर निकलते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचते हैं।
तो राजकुमार जंगल में रुक जाता है। तो राजकुमारी कहती है, आप यहाँ क्यों रुक गए और आप इधर से क्यों आए हैं? तो राजकुमार कहता है, इधर से नजदीक पड़ेगा, इसीलिए इधर से जा रहे हैं। फिर राजकुमार ने कहारों यानी कि पालकी ले जाने वालों से कहता है, अब तुम लौट जाओ, राजकुमारी को मैं ले जाऊंगा। राजकुमारी राजकुमार के पास बैठ गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। राजकुमार ने सोचा, क्यों न अब मैं इसका कलेजा निकाल लूं। उन्होंने राजकुमारी का कलेजा निकाल लिया और उन्होंने राजकुमारी के पेट में बच्चा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बच्चे को ले लिया। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को वहीं गाड़ दिया और अपने बच्चे और राजकुमारी का कलेजा लेकर अपने घर आ गए। अपनी माँ के पास आकर उन्होंने अपनी पत्नी का कलेजा अपनी माँ के हाथ में दे दिया और फिर राजकुमार ने अपने बच्चे को माँ के हाथ में दिया, लेकिन माँ ने बच्चा लेने से मना कर दिया। फिर राजकुमार अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल गया तो वहाँ भी बच्चे को किसी ने नहीं लिया। राजकुमार बच्चे को लेकर इधर उधर भटकने लगे, लेकिन किसी ने बच्चा नहीं लिया। फिर वह बच्चा लेकर लौटने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। फिर वह एक गुल्लर के पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तब गुल्लर रानी बोली, क्या हुआ? तुम इस बच्चे को गोद में लेकर क्यों रो रहे हो? बच्चे को गोद में लेकर रोना नहीं चाहिए। राजकुमार ने अपनी सारी बात गुल्लर रानी को बताई। तब गुल्लर रानी ने कहा, मेरे जो पत्ते हैं वो इसे पहना दो, मेरा जो फल है उसमें बच्चे को लगा दो। बच्चे को गुल्लर में रखकर राजकुमार लौट आया, लेकिन वह रोज बच्चे को देखने जाता। राजकुमार ने किसी को अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। बच्चा अब 12 वर्ष का हो गया तो वह गुल्लर से छूट गया। वह नीचे गिरा तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे साथ चलो, और अपनी पत्नी के गहने भी और अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर बच्चा सबसे पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? तो सब कहते हैं, वो नहीं है, तुम्हें एक गुलेरी ने जन्म दिया है। लेकिन वो बहुत दुखी होता, सबकी माँ है, मेरी माँ नहीं है। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसकी माँ मिट्टी के अंदर गड़ी हुई थी। वहां वो दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगे। गिल्ली इतनी तेज मारी कि वह मिट्टी में रानी के मुंह पर लगी। राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने बच्चा देखा। वह जानती थी कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे को नहीं पता कि यह मेरी माँ है। बच्चा भागने लगा। तब वह कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर बेटा हाथ पकड़कर उसे घर ले आया। राजकुमार ने देखा तो वह चौंक गया कि यह तो मेरी पत्नी है। तब उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, मैं इन्हें जंगल से लाया हूँ। कौन है ये? राजा ने कहा, ये तुम्हारी माँ है। मैं इन्हें जंगल से लाया हूँ। कौन है ये? राजा ने कहा, ये तुम्हारी माँ है। बच्चे ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था मेरी माँ है ही नहीं, फिर ये कहाँ से आई? फिर राजकुमार ने सारी बात अपने बेटे को बताई। बेटे ने अपनी दादी और अपने पिता से कहा, आपने मेरी माँ को मार दिया, आपने मेरी माँ को मरवाया, क्यों मरवाया? तब बच्चे की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी दादी को लगता था मैंने इनका
बेटा, तुम्हारी दादी को लगता था मैंने इनका सारा राजपाट ले लिया है, इसीलिए तुम्हारी दादी ने मुझे मरवा दिया। ठीक है माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम अपने बेटे के साथ रहोगी या फिर पति के। रानी सोच में पड़ गई। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा, इन्हें माफ़ कर दो, ये तुम्हारे पिता है। बेटे ने कहा, माँ, ये माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि मैं बिना माँ के 12 वर्ष जंगल में रहा हूँ। मुझे एक गुलर के पौधे ने पाला है। सारे बच्चे ताना मारते थे कि तुम्हारे माँ नहीं है, और हम सह लेते थे। फिर राजकुमार ने कहा, मैं राज्य छोड़ दूंगा, मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, आप दोनों ही मेरे लिए जरूरी है, आप कहीं नहीं जाइए। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया कि तुमने मेरी पत्नी को मरवा दिया, मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया, और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।